पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा आत्मबंधन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज ट्यूसडे हमारा फकीर पुस्तक का स्वाध्याय जो हमें रीता जी करा रही हैं। मेडिटेशन भी हम आज रीता जी के साथ करेंगे। तो रीता जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और हम सब आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जो आप हमें इतनी सरलता के साथ स्वाध्याय करा रही हैं। Thank you so much, Santosh ji. Thank you for the opportunity. मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर रही। जो वो ऊपर का मालिक मुझसे बुलवा रहा है, मैं वो बोल रही हूँ और आप इतने प्रेम से सुन लेते हैं। बस यही सब ऊर्जा है, यही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। तो आज के ध्यान में उपस्थित सभी आत्म बंधुओं को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और आज का सेशन शुरू करेंगे ध्यान के साथ। तो सबसे पहले हम ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। सुखासन में दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए, पाँव को एंकल्स के पास क्रॉस करते हुए और अपनी आंखों को धीरे से बंद करें। बिल्कुल शांत और पूरा ध्यान भीतर की ओर। ऐसा महसूस करें कि ध्यान भी एक शक्तिशाली प्रयोग है, स्वयं को बुद्ध बनाने का प्रयोग। पूर्ण शांति और मन में गहरा संकल्प, मुझे ध्यान की उच्चतम स्थिति तक पहुंचना है। ये वर्तमान समय केवल और केवल मुझे अपने लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए इस्तेमाल करना। इस समय मैं और मेरा कुछ भी नहीं। समय और काल से परे। मैं केवल उस परम पिता परमात्मा का अंश, आत्मा स्वरूप ये शरीर मेरा है। मैं शरीर नहीं। इस शरीर का प्रयोग मैं केवल एक वाहन के रूप में करना चाहती हूँ। मन मेरा है, लेकिन मैं मन की मास्टर हूँ।
मुझे मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। ये बुद्धि जो आत्मा के बहुत नजदीक है, जो आत्मा से काफी हद तक परिचित है, जो मेरे मन को सही दिशा दिखाने का पूरा प्रयत्न करती है। कौन सा रास्ता अपनाने से ये आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। इसलिए मैं इस शरीर से बुद्धि के साथ जुड़ते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए मन को प्रेम से सांसों के साथ जोड़ते हुए इस ध्यान की यात्रा के द्वारा अपने अंदर सकारात्मक विचारों की वृद्धि करते हुए सांसों को गुरु मानते हुए अपने भीतर की यात्रा आरंभ करूंगी। तो सबसे पहले मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी चेतना का आवाहन करती हूँ। महाअवतार बाबा जी की चेतना का आवाहन करती हूँ और उनसे आज्ञा मांगती हूँ कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें और हमें अपनी चेतना शक्ति के साथ जोड़े रखें। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने गार्डियन एंजल्स हम सब आवाहन करें कि इस समय
वो हमारी ऑरा को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखे। किसी के नकारात्मक भाव, नकारात्मक ऊर्जा हमें डिस्टर्ब ना करने पाए। सभी दिव्य आत्माएं लॉर्ड गणेशा, वीर हनुमान जी, देवादिदेव महादेव, शिव शक्ति स्वरूप में लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी दिव्य चेतनाएं एंजल्स के रूप में, आर्क एंजल्स के रूप में, संतों के रूप में, महंतों के रूप में, अरिहंतों के रूप, सप्तऋषियों के रूप, सभी का हृदय से आवाहन करते हैं कि वे आए इस सामूहिक ग्रुप मेडिटेशन में हमारी ऊर्जा बढ़ा हमारा मार्गदर्शन करें। आना पाना सती ध्यान बुद्ध बनने का सबसे आसान तरीका। इतनी बड़ी विश्व की पॉपुलेशन में गिने चुने लोग जो ध्यान से जुड़ते हैं, वो कोई दुर्घटना नहीं है मास्टर्स। एक सीधा सादा अर्थ है कि हमारे अंदर कोई तो है जो हमें जागृत करना चाहता है, जो हमें हमारे दुखों से मुक्त करना चाहता है। हमें हमारे सच्चे स्वरूप की पहचान कराना चाहता है। तो इसलिए चलिए हम सब ईश्वर के दिए हुए इस सुंदर गुरु के साथ जुड़ते हैं। जीवन भर जब तक हम मेडिटेशन शुरू नहीं करते, हम सोचते रहते हैं कि काश मुझे कोई गुरु मिल जाए जो मुझे ध्यान सिखाए, जो मुझे मार्गदर्शन दे, जो मुझे मुक्ति के रास्ते पर ले जाए। और
कितने दुख की बात है कि ईश्वर ने तो जन्म देते ही हमें गुरु दे दिया था, सांसों के रूप में, जिसे हमने पहचाना नहीं। एक ऐसा गुरु जो ना केवल अपने स्वरूप की पहचान करवाता है, बल्कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। संतोष जी, कोई धुन लगा दीजिए। जी। बस पूरा ध्यान आती और जाती सांसों, अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। कोई भी सांस हमारी दृष्टि से बचकर ना जाए। स्वयं अनुभव करें और अंदर आती सांस के साथ और ज्यादा शांत होते जाना। सारी हलचल सारे प्रश्न थमते जा रहे हैं।
म्यूजिक हल्का सा तेज कर दीजिए। हर सांस के साथ आने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा पहले से ही हमें मिल रही है, लेकिन हम अपरिचित परिचित थे, यानी अज्ञानी थे। इस चीज हमने पहचाना ही नहीं, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते? इसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं? हम उसे श्वसन क्रिया तक सीमित रखे हुए थे। और अज्ञानता के इस दौर में ना तो आत्मा को पहचान पाए, ना आत्मा का विकास करने का सोचा। लेकिन अब हम सब ज्ञानी ज्ञानी हैं, खोजी हैं, स्वयं को पहचानना चाहते हैं।
साक्षी का मतलब जान चुके। सब हमारे टूल्स हैं, हमारी मददगार औजार। जो हमें गहन अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। पहले तो विचार आने स्वयं ही बंद हो चुके। लेकिन यदि कोई विचार आ जाए मास्टर्स सुविचार उसी तरह से देखें जैसे आकाश छटते हुए बादल। पर आकाश के जैसे बन जाए। इसके ऊपर ना हवा का ना बादल, ना उड़ते हुए पक्षियों का कोई प्रभाव नहीं। केवल दृष्टा के रूप में सब कुछ होता हुआ देखते जाओ। अनुभव करता बन जाए। और फिर अनुभवकर्ता के ऊपर साक्षी बन जाए। जो अनुभवकर्ता को देख रहा है
से लिप्त नहीं, प्रोजेक्टर की स्क्रीन की तरह सबके रोल्स केवल देख रहा, प्रभावित नहीं हो रहा। प्रोजेक्टर पर चलने वाली नेगेटिव रोल उसकी स्क्रीन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। उसी प्रोजेक्टर पर चलने वाले पॉजिटिव रोल कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। शुद्ध बेदाग स्क्रीन की तरफ मैं आत्मा इस शरीर रूपी वाहन के द्वारा हर चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपने सबक सीखते हुए हर पल विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए स्व से परिचित होकर परम पिता परमात्मा पहुंचने के लिए एक एक मील पत्थर को पार करते जाओ, करता जाओ। यही मेरा ध्येय, यही मेरा लक्ष्य।
मास्टर्स, अपने लक्ष्य को पहचानते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने का प्रक्रिया शुरू करें। मैं आसपास की ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। अपने आसन अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। अपने भौतिक शरीर को पहचान, हाथों और पांव की उंगलियों को हिलाए। धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए रब करें, उष्मा पैदा करें और दोनों हथेलियों अपनी आंखों पर कप शेप में रखें। इन्हीं हथेलियों में धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलने का प्रयास। हाथों की ऊष्मा को अपने शरीर पर लगाएं और मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हम ध्यान के बाद ज्ञान की ओर चलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रुद्र ने अभी तक माध्यम बनने का काम शुरू कर दिया है और इस कार्य में वो अपनी बहुत सारी ऊर्जा खो रहा है। दिन प्रतिदिन वो जैसे खाली सा होता जा रहा है, उसकी आंतरिक शक्ति कम होती जा रही है और कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसके लिए वो बाबा से डिस्कस भी करना चाहता है। तो जब बाबा उसके पास आ जाते हैं तो वो उनसे काफी सारे प्रश्न भी करता है जिसका हल बाबा उसको देते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि अभी सुबह पूरी तरह से हुई नहीं थी। बाबा और रुद्र सागर तट पर थे। सूर्य ने पल भर के लिए झलक दिखाई और फिर बादलों के पीछे छिप गया। वे दोनों गीली रेत पर नंगे पांव चल रहे थे। आकाश व क्षितिज ऐसे दिख रहे थे कि मानो किसी ने हल्के धूसर रुपहले रंग से रंग दिया, जैसे किसी फोटोग्राफर ने ऐसा लेंस लगा दिया हो कि पूरी दुनिया धूसर रुपहली दिखती है। रुद्र ने महसूस किया वो तो रात भर गहरी नींद में सोया था, लेकिन बाबा बिल्कुल नहीं सोए और रात भर प्रार्थना करते रहे। उन्होंने दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना की, गरीबों, असहायों, जरूरतमंदों, त्यागे गए पीड़ाग्रस्त रोगियों और उन नादान आत्माओं के लिए प्रार्थना की जो भौतिक सुखों व वासनाओं के मोह में फंसे हुए थे।
उन पशु पक्षियों के लिए प्रार्थना की जो बंदी बनाए गए हैं और सताए जाते हैं। उन्होंने प्रेमियों के लिए और उन माता पिता व बच्चों के लिए प्रार्थना की जो एक साथ परिवार के तौर पर रह रहे हैं या फिर कर्मों के लेखे जोखे से मजबूर होकर अलग अलग हो गए हैं। बाबा ने उन सभी के लिए प्रार्थना की जिन्होंने भगवान की, उनके गुरुओं की और प्रकाश प्रसारित करने वालों की प्रार्थना की थी। बाबा ने रुद्र के लिए भी प्रार्थना की कि उसके भीतर के दैत्य व भय उसे छोड़ जाएं। वे पूरी शक्ति, करुणा, बुद्धिमत्ता, विनोदशीलता व स्नेह के साथ वे सब संभाल सके और वे पूरी शक्ति, करुणा, बुद्धिमत्ता, विनोदशीलता व स्नेह के साथ वे सब संभाल सके और और जो उसके करने के लिए छोड़ा गया है ताकि उसे पूरी तरह से कर सके, ताकि वह पूरे समाज सकारात्मक समर्पण के साथ हरी इच्छा को अपनी इच्छा मान सके। बाबा बड़ी देर तक रुद्र को सोता देखते रहे। उन्होंने उसके आभा मंडल को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि सोने और जागने के दौरान दोनों आभा मंडलों में काफी अंतर आ जाता था। दिन में उसके कंपन व आभा मंडल के रंग नीले से बैंगनी व सुनहरे रंगों में बदलते रहते थे, जो किसी उन्नत प्रकाशकर्मी व ईश्वर के जिज्ञासु के रूप में होते हैं। लेकिन नींद के दौरान आभा मंडल के रंगों में थोड़ा बदलाव आ जाता था। रंगों का तालमेल ऐसा दिखता था जो गंभीर चोट व पीड़ा दर्शाता था, उसके अपराध बोध व हार को दर्शाता और आत्मा अपने आंतरिक आभा मंडल से एकाकार होने के लिए तरसती दिखती। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि बाबा जो है वो रात भर भी सोते नहीं है। वो रात भर भी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उन पर निर्भर करते हैं या किसी और गुरु पर भी निर्भर करते हैं। जो प्रेमी बिछड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रार्थना की, और जो ऐसे लोग हैं जो अपने दुखों के कारण अपने गुरुओं को मानते हैं उनके लिए भी प्रार्थना की। और बाबा बहुत देर तक रुद्र को सोए हुए भी देखते हैं और देखते हैं कि रात के समय रुद्र का जो आभा मंडल है वो दिन के आभा मंडल से डिफरेंट होता है। रात का जो आभा मंडल है उसमें पीड़ा होती है, उसके रंग फीके हो जाते हैं, और दिन के समय उसका आभा मंडल हमेशा नीला या बैंगनी रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मास्टर्स दिन में रुद्र जो था वो लोगों की सेवा में लगा रहता था। वो अपने परिवार को, बच्चों को भूल जाता था। वो पूरी तरह से अपने दिए हुए कार्य को अ, पूरी लगन के साथ निभाता था। और रात के समय जब सब से अकेला हो जाता था तो वो फिर से अपने बच्चों के मोह में पड़ जाता था। वो फिर से उस दुख में बह जाता था जो उसने बहुत लंबे समय तक सह रहा था। तो यही बाबा ने उसका नोट किया कि दिन और रात में उसके आभा मंडल में परिवर्तन हो जाता है। बाबा ने रुद्र को उसकी वास्तविक छवि के साथ देखा, एक ऐसा इंसान जो बच्चों से बिछुड़ने के गम से बिखरा हुआ था, पर उसे इन हालात, अलगाव और वियोग के पल देने वालों के प्रति कोई बैर या गुस्सा नहीं था। उसके आभा मंडल में कोई गुस्सा या घृणा नहीं दिखते, कहीं भी कुछ भी नहीं। आज वे जिन हालात में हैं उनके लिए वह अपने अपने साथ साथ बच्चों की मां को भी जिम्मेदार मानता है। उसे अपने लिए कोई अपराध बोध नहीं, बल्कि उसे बच्चों के साथ जो हुआ उसकी शर्मिंदगी सताती है। वैसे रुद्र की नीयत बिल्कुल साफ है। बाबा अच्छी तरह जानते थे, बाबा को रुद्र से लगाव था। वे जानते थे कि उसने आजीवन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो आज भी उन सबको प्यार करता है जो उसे अपनी नकारात्मकता देने से बाज नहीं आते। बाबा ने आह भरी। वे जानते थे
कि गरीबों व जरूरतमंदों की मदद के लिए मानवता को प्रेरित कर गले लगाने के लिए एक विशाल कैनवस पर बड़ा सा चित्र बनाने की आवश्यकता होती है। उसके लिए व्यक्ति को स्वयं को कर्मों की गति पर छोड़ देना चाहिए, और इस प्रक्रिया में कई बार आत्मा बुरी तरह हाँफ भी जाती थी, उसकी बुनियाद तक हिल जाती है। कभी कभी शुद्धि इतनी तेजी से होती है कि व्यक्ति सन्न रह जाता है, उसका सिर चकराने लगता है। जैसे ही धूल छटती है, या तो वो ईश्वर से प्रेम करने लगता है, और या तो उसके अस्तित्व को मानने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पहले बाबा रुद्र की ही बात करते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में पूरी तरह से विफल हो चुका है। वो उन सब लोगों को फिर भी प्यार करता है जिन्होंने आज तक भी उसको नकारात्मकता की एनर्जी भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो तब भी उनके प्रति कभी कोई घृणा का भाव नहीं रखता। तो इसी वजह से बाबा उसको बहुत प्यार भी करते हैं। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को स्वयं के कर्मों की गति पर छोड़ देना चाहिए, और इस प्रक्रिया में कई बार आत्मा बुरी तरह हाँफ भी जाती। जिसे हम सब लोग देखते हैं कि हमारे चैलेंजेस कई बार इतने भारी हो जाते हैं कि वो सलीब को बोझ को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब इतने भारी चैलेंजेस हमारे ऊपर आते हैं तो कई बार हम हिल जाते हैं, और जब हम हिल जाते हैं तो उस घटना या उस दुर्घटना के बाद जब हम थोड़ा संभलते हैं तो मनुष्य की दो अवस्थाएं होती हैं। या तो मनुष्य भगवान का भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, और या फिर वो भगवान को मानने को तैयार ही नहीं होता, वो भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाता है। तो जैसे ही धूल छटती है, या तो वो ईश्वर से प्रेम करने लगता है, या तो उसके अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर देता है। कभी कभी आप उस कार्मिक शुद्धि को समझ जाते हैं और शांत और सहज बन जाते हैं। यानी मनुष्य सब कुछ पूरे सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार कर लेता है, या फिर गुस्से, नफरत, आत्मदया व अंधकार में बदल जाता है। तो मनुष्य जो है वो हिल जाता है जब कोई भारी चैलेंज आते हैं। तो या तो वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, और या फिर वो पूरी तरह से ईश्वर के उससे ईश्वर की प्रेजेंस को ही मानने से इनकार कर देता है। यदि आप ईश्वर की इच्छा को दिल से स्वीकार कर सकते हैं तो आप अगले स्तर की ओर बढ़ जाते हैं। ये केवल इसी विश्वास को वैध करार देता है कि ईश्वर हमें ढोने के लिए उतना ही सलीब देता है जितनी उसके हिसाब से हम ढो सकते हैं। तो बाबा यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम अपनी समस्याओं को, अपने चैलेंजेस को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हम हमें वो चैलेंज उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि हमें ये मानना चाहिए कि ईश्वर हमें जो भी चैलेंज देता है वो हमारी क्षमता के अनुसार ही देता है। जितना हम उसको सह सकते हैं उतना ही सलीब हमें ढोने के लिए देता है। ईश्वर जानता है कि हम में कितना भार उठाने की क्षमता है, और अगर आप उसके भार तले दब जाते हैं तो न केवल आप स्वयं को हारा हुआ पाएंगे, आपके कार्मिक वृद्धि पर इसका असर होगा, बल्कि आप ईश्वर को भी नीचा दिखाएंगे। यदि आप ये नहीं मानते, अगर आप ईश्वर के दिए हुए चैलेंज को, दिए हुए सलीब को, दिए हुए कष्ट को नहीं मानेंगे, नहीं मतलब उठाने में असमर्थता व्यक्त करेंगे, तो इसका मतलब आप अपने आप ईश्वर को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने सलीब के माध्यम से। और ईश्वर को नीचा दिखाने का मतलब ये है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि उसने सलीब के माध्यम से जो हमें
हम पर भरोसा किया था, आप उसे नहीं निभा सके। हम अपने जीवन के प्रत्येक कदम पर कोई ना कोई चुनाव हमें करने ही होते हैं। हर चुनाव व उसे लेने का तरीका ही यह तय करता है कि प्रकाश की और आपकी यात्रा या वृद्धि कैसे होगी, या कहीं आप आत्मा को सुन्न कर देने वाले अंधकार की ओर तो नहीं जा रहे। यदि आप अपनी वृद्धि के रास्ते पर बाधा देते हैं, तो आत्मा ये जानकर रोती है कि उसे इस परमानंद शाश्वत ज्योत से मिलाप करने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा, क्योंकि आत्मा उस शाश्वत ज्योति से मिलने के लिए तरसती है। मतलब यदि हम भगवान के दिए हुए कष्टों का सामना करने से पीछे हटते हैं, हम अपनी फ्री विल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जो हमारी आत्मा है, जो शाश्वत ज्योति से मिलना चाहती है, तो वो भी दुखी होती है, क्योंकि वो तो तरसती है कि वो कब परमानंद रूपी संसार सागर किसे मिल पाएगी। और प्रत्येक कदम उस और ले जाता है, लेकिन पीछे पड़ते कदम के साथ अंधकार के शून्य अंतहीन अपराध बोध, नफरत और लगातार चलने वाले संघर्ष के बीच घिरती जा रही है। सभी नकारात्मक भाव मानो एक साथ सामने आ जाते हैं। आत्मा उस गहरे व भयंकर शून्य से डरती है, जहां उसे सदा के लिए अपराध बोध, घृणा, वासना, क्रोध, लालच, संदेह, कुंठा व निराशा आदि से ग्रस्त रहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा नहीं चाहती कि उसकी विकास में कहीं पे भी कोई रुकावट आए। लेकिन यदि मनुष्य उस आए हुए चैलेंज को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये आत्मा के विकास का वो नेगेटिविटी की ओर चली जाती। और आत्मा तो तरसती है उस परमात्मा से मिलने के लिए, मगर उसका रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। और जब उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो गहरे अंधकार में डूबती जा रही। वो अपराध बोध महसूस करने लगती है। उसके अंदर वासना, क्रोध और लालच और संदेह और कुंठा जो है, वो उन चीजों से नेगेटिविटी से ग्रस्त हो जाती है। आत्मा इस अंधकार से डरती है। वह उस अनंत ज्योत की ओर जाना चाहती है, प्रकाश की दिशा में जाना चाहती है। पर व्यक्ति छोटे मोटे संसारिक कार्यों व जल्दी मिलने वाले सुखों में इतना मगन होता है, वह उस झूठी चमक को ही प्रकाश मान लेता है, मृग मारीचिका को ही सागर समझ लेता है। इस दौरान वह तीव्रतर गति से आत्मा को अंधकार से भरे शून्य की ओर धकेलने की यात्रा करता है। सबसे बड़ा मिथ ही यही है कि मौत सभी दुखों का अंत कर देती। हाँ, मौत से शरीर व हालात से जुड़े प्रसंगों का अंत हो जाता है। गुस्से का कारण चाहे जो भी रहा हो, व्यक्ति आत्महत्या करके इस भौतिक शरीर को त्याग देता है। अब जबकि उसने इस शरीर को त्याग दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके भीतर से गुस्सा और दूसरी भावनाएं निकल जाएंगी। मन तो कभी नहीं मरता। तो यहाँ बाबा समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा मिथ, मतलब अंधविश्वास, यही है कि हम सोचते हैं कि मौत जो है वो सभी दुखों को खत्म कर देगी। तो इसलिए कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। पर सुसाइड करने का मतलब ये नहीं है कि जो हमने भाव अपने अंदर रखे थे, मतलब जो हमने आत्महत्या का पाप किया है, वो किसी गुस्से के कारण किया होगा ना, तो वो गुस्सा नहीं मरता। वो गुस्सा हमारे मन के अंदर रहता है, क्योंकि मन तो कभी नहीं मिटता। मन वो फिर से हमारे नए शरीर के साथ हमें मिलेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि शरीर को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर का गुस्सा भी चला गया। वो समय जरूर हमारे से दूर हो गया, वो जो दुख जो है कुछ समय के लिए दूर हो गया, लेकिन वही आत्मा जब दूसरे शरीर में आएगी, तो उसी मन के साथ आएगी, वही सब कुछ क्रोध की भावनाओं के साथ और डबल होकर आएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि कभी भी दुख से बचने के लिए मौत का सहारा नहीं लेना चाहिए।
मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आत्महत्या से कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम स्वयं को इस समय दुख से घिरा पा रहे हो, तो तुम अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि आत्महत्या का कदम उठा लेने के बाद तुम्हें कितना दुख उठाना होगा, जब तुम्हारी आत्मा को विवश होकर ये शरीर छोड़ना पड़े। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बाबा जो है इतना गूढ़ ज्ञान हमारे अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर पल जागरूक रहना है। पृथ्वी पर जन्म लेने का हमारा मकसद ही ये है कि हम परमात्मा के दिए सलीब माने जो भी हमें चैलेंज मिला है, उससे नए लेसन सीखें, अपने कर्मों की गठरी को हल्का करें, सदा प्रकाश का मार्ग चुनें और धीरे धीरे आत्मा राम को उस परमात्मा के साथ एक कर सकें। जब हम पल पल ईश्वर अथवा गुरु के साथ जुड़े रहते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां हमें परेशान नहीं कर। सो थैंक यू सो मच मेरे को इतने प्रेम से सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू रीता जी। बड़ी अच्छी चल रही है ये पुस्तक। थैंक यू। थैंक यू रीटा जी। थैंक यू। एक अलग ही मजा है आपके सुनाने में। और हमारे बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अभी भी अगर बीच में कुछ और शुरू करना हो तो बीच में ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं, आपका तो किसी और को कंटिन्यू ही शुरू करना है तो करेंगे। नहीं ये दीदी। तो एक हफ्ते में एक दिन होता है, तो और अच्छा चल रहा है, इसको चलने दीजिए रीता जी। थैंक यू रीटा जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। कौन? जी, हिंदी। प्रश्न तो इसमें कुछ उठने का सवाल ही नहीं है, ये तो ज्ञान है पूरा। जो भी कुछ बताया जा रहा है उसको समझने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। तो कोई और कुछ और शेयरिंग करना चाहते हैं, कोई भी मन की बात तो कर सकते हैं, फिर हम थैंक यू रीता बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रीता जी का। धन्यवाद मत दीजिए।